नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इस समय 2 पदों पर वैकेंसी आई है। एक तो पद आपका प्रचालक का है और एक दूसरा आपका अनुरक्षक का है। इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में और बात करने वाले हैं किस प्रकार से हम फॉर्म को फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के। 22/8/2024 से फॉर्म स्टार्ट है और 11/9/2024 तक ये फॉर्म चलता रहेगा। तो इनके बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। या तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपने इंटर साइंस से किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नवीन पंजीकरण है, तो क्लिक करें। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा। नोटिफिकेशन को आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखें कुछ डेटा आपका प्री फील्ड है पहले से ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आवेदित पद में आप इसको चूज कर लें, STTM CAT सेकंड, इसको चूज कर लीजिए। विषय क्षेत्र आपका क्या है, विषय क्षेत्र आप चूज कर लें। देखिए अगर आपने ITI कर रखा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट फिटर इलेक्ट्रीशियन से, तो आप इनमें चूज करें। अगर आपने ऑपरेटर का फॉर्म भरना है, जैसे आपने इंटर की परीक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जो प्रचालक ऑपरेटर है, ऑपरेटर की हम बात करें तो अगर ऑपरेटर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट एग्जाम आप पास होने चाहिए विज्ञान विषय के साथ, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय आपका होना चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। वहीं पर आपका चाहे इंटर में चाहे हाई स्कूल में आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ऑपरेटर का। लेकिन अनुरक्षक की हमें मेंटेनर की अगर हम बात करें तो आप हाई स्कूल पास होने चाहिए विज्ञान एवं गणित विषय में, अलग अलग 50% न्यूनतम अंक एवं संबंधित ट्रेड में आपके पास इलेक्ट्रीशियन फिटर इंस्ट्रूमेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट टर्नर वेल्डर में 2 वर्ष का ITI प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें मेंटेनर बारे में चूज करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं 2 वर्ष का अनुभव भी आपसे मांगा जाएगा अगर आप अनुरक्षक का पद भरते हैं तो। अनुरक्षक में सभी लिस्टें आ रही हैं। जैसे हम यहाँ पर विषय क्षेत्र में देखें, हम ऑपरेटर का चूज करेंगे क्योंकि हमने ITI नहीं कर रखा है, तो ऑपरेटर का हम चूज करेंगे। श्रेणी आपकी पूछी जा रही है कि आप जनरल हैं, OBC SC ST या EWS कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट OBC है इसलिए हम OBC को चूज करेंगे। यहाँ पर OBC संबंधित जानकारियां दीजिए, ओके कर दीजिए। उप श्रेणी आपकी क्या है, तो जो आपका क्रीमी लेयर है वो उनको फायदा नहीं मिलता है, इसलिए आप नॉन क्रीमी लेयर में आप चूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर OBC का जो फायदा है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसमें नो कर दीजिए। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। जहाँ पे सम्मान सूचक है जैसे मिस्टर है तो लड़कों के लिए है, MS है जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो चुकी है MRS चूज करेंगे, और अलग के लिए अगर डॉक्टरेट कोर्स है तो डॉक्टर चूज करेंगे। यहाँ पहले वाले पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम डालेंगे। अगर आपका एक ही नाम है तो पहला नाम को इसमें फिल करिए और छोड़ दीजिए। अगर आपका 2 नाम है तो पहले में डालिए और अंतिम में तब डाल दीजिए। जेंडर कंफर्म करेंगे, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी कंफर्म कर लेनी है, फिर अपनी राष्ट्रीयता आप चूज करेंगे, इंडियन है कि अदर है। आधार कार्ड जरूरी नहीं है, अगर आधार कार्ड नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पूछा जा रहा है क्या NPCIL के सेवारत कर्मचारी हैं, जिस विभाग में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं इसमें आपने काम किया है, तो नहीं है तो नहीं कर दें। क्या आप उन लोगों पर निर्भर हैं जो 1984 के दंगों में मारे गए थे, तो आप इसमें नो कर दीजिए। अगर इससे संबंधित हो यस करिएगा। क्या आप कार्यवाही यानी कि में मारे गए रक्षा कर्मियों के आश्रित हैं, अगर हैं तो ठीक है, ना था आप इसमें भी नो कर दीजिए। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो नहीं है तो नहीं कर दें। क्या आप, इसमें पूछा जा रहा है देखिए जरा कि क्या आप विधवा तलाकशुदा है, इसमें कुछ नहीं फिल करना, ऑटोमेटिक यहाँ पर नो, क्योंकि मेल कैंडिडेट है तो इनके लिए नहीं अवेलेबल है। तो इसमें भी आप NPCI के अनुबंधक है तो नहीं कर दीजिए। अब आपको एक उपयोगकर्ता ID आपको बनानी है, चाहे आप जो भी डाल सकते हैं, जो कि 5 कैरेक्टर से लेकर 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो जैसे हमारा प्रतापगढ़ सिटी PBH हमने डाल दिया, तो इसमें हमने डाला और हम इस उपलब्धि की जांच करेंगे, देखिए उपलब्ध है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, अपने नाम का बना सकते हैं, कोई नंबर डाल सकते हैं। अब आपको एक पासवर्ड बनाना होगा और यहाँ पासवर्ड की पुष्टि करनी होगी, यानी कंफर्म पासवर्ड करेंगे। फिर आप ईमेल ID एक देंगे और मोबाइल नंबर। ईमेल ID मोबाइल नंबर को बहुत ध्यान से इसमें फिल करेंगे, क्योंकि ईमेल ID पर आपका एक्टिवेशन भी लिंक भेजा जाएगा। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया, ईमेल ID मोबाइल नंबर दे दिया हमने, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल कर पंजीकरण करें और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे
तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया है, उसको पहले एक्टिवेट कर लीजिए। उसको कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं। आप अपने जीमेल को ओपन करेंगे, चाहे मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप डेस्कटॉप आपके पास जो भी होगा, आप अपने जीमेल को ओपन करिए। जीमेल को ओपन करते ही आपके सामने यहाँ पर देखिए NPCIL की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है। आप इस मैसेज के ऊपर क्लिक कर दीजिए और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नीले कलर में एक लिंक जारी हुआ है। बस आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो यूज़र आईडी है वो एक्टिवेट का एक मैसेज आ जाएगा, तो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब आप फॉर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पे जैसे हम ओके करते हैं, जिसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हम पहुंच जाते हैं। हालांकि भी हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डेस्कटॉप पे लेकर चल के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ओके करेंगे। अब यहाँ पर हम लॉगिन आईडी डालेंगे जो भी हमने बनाया था, और पासवर्ड जो हमने बनाया था उसको डालेंगे। कैप्चा कोड यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन करते ही एक मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जब भी आप फॉर्म को फिलअप करें तो आपको रिफ्रेश नहीं करना है अपने पेज को, यानी कि F5 बटन आपको प्रेस नहीं करना है। हम इस पे ओके कर देते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अप्लाई पेज पर जाएं। आप इस पे क्लिक कर दीजिए और बंद करे पे क्लिक कर दो। शैक्षिक अर्हता लिखा गया है, आप इस पे पहले क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता ही देनी है, जैसे कि हाई स्कूल और इंटर की डेटा देना है। हमने यहाँ SSC चूज किया। यहाँ पर कॉलेज या संस्था का नाम डालेंगे, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं अपने स्कूल का नाम डालेंगे। अगले वाले बॉक्स में अपने बोर्ड का नाम, जैसे UP बोर्ड, ICC या CBSE बोर्ड जो भी होगा। आगे बढ़ेंगे, पूछा जा रहा है कि नामांकन माह है। तो नामांकन माह अगर आपको नहीं पता है कि आपने एडमिशन कब लिया था हाई स्कूल में, तो एक अनुमानित डेट डाल सकते हैं, अनुमानित मंथ भी आप डाल सकते हैं, जैसे जून जुलाई आप डाल सकते हैं, ये एडमिशन ही होता है। तो यहाँ पर किस वर्ष तो आपको याद ही होगा किस वर्ष आपने एडमिशन लिया था। उत्तीर्ण करने का माह यहाँ पर पूछा जा रहा है, माह और वर्ष। तो आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था हाई स्कूल का, वो डेट और मंथ यहाँ पर आपको फिल करना है। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। पूर्ण योग पूछा जा रहा है। पूर्ण योग का मतलब ये है कि कितना प्रतिशत अंक आपने हाई स्कूल में प्राप्त किया था, वो यहाँ पर प्रतिशत आपको डालना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाइएगा, जहाँ पर उसी प्रकार से आपका जो इंटर का डेटा है वो भी आपको इसी तरह से फिल करना है। विषय क्षेत्र आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, चूज कर लीजिए। अब आप कॉलेज का नाम डालेंगे जहाँ पर पढ़ाई की थी, बोर्ड का नाम डालेंगे, फुल टाइम यहाँ पर आपको डालना है, कब एडमिशन लिया था और कब उत्तीर्ण किए थे, कितना प्रतिशत आपको पाए थे। इस प्रकार से डेटा फिल करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कृपया ... लिखा गया है कि अंतिम अंक तालिका परिणाम जारी होने की अधिसूचना दिनांक लिखें। तो आपको जो इंटर की परीक्षा थी वो कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस डेट को आपको डालना पड़ेगा। मार्कशीट में आपके होगा। क्या आपने SSC अथवा SC अंग्रेजी विषय के साथ पढ़ी है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। और यहाँ पर शारीरिक मानक पूछा जा रहा है, तो आपकी लंबाई कितने सेंटीमीटर है, जैसे इस कैंडिडेट का 71 सेंटीमीटर है। वजन की बात करें तो ये लगभग 54 kg का है, तो हमने डाल दिया। कंप्यूटर की साक्षरता पूछा जा रहा है कि आपको MS वर्ड चलाना आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेस आता है, ईमेल मैनेजमेंट आता है, इंटरनेट ऑपरेशन आता है, तो हमने इसमें डाल दिया। अन्य कोई जानकारी है तो डालें, नहीं तो छोड़ दें। कोई अन्य अर्हता है, इसके अलावा कोई आपने कोर्स कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आप सेव करें और आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए अर्हता के बाद के अनुभव पूछा जा रहा है। तो भाई अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप इसमें मत डालिए, आप कोई छिड़काई नहीं करेंगे, आप सेव करें, आगे बढ़ जाइए। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसमें फिल करके फिर आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विवरण आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें आपके पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति पूछी जा रही है। शादी है तो मैरिज, अगर नहीं हुई तो सिंगल आधार पर डाल देंगे। धर्म आपसे पूछा जा रहा है कि अब जैसे हम हिंदू धर्म से तो हिंदू चूज करेंगे। मातृभाषा आपकी क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो HINDI लिखेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा अधिवास का राज्य आपका क्या है, यानी कि आप किस राज्य के मूल निवासी हैं, उस राज्य को यहाँ पर आपको चूज करना होगा। अब यहाँ से पूछा जा रहा है क्या आप किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, तो आपको डेटा देना होगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। इतना होने के बाद यहाँ से देखें कि आपका जो पत्राचार का पता है आप इसमें फिल करना होगा। तो जो लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम बने हैं, इन सभी कॉलम में आपको फिल करना है अपना एड्रेस, जैसे अपने गांव का नाम, पोस्ट का नाम, जिला, स्टेट आप चूज करेंगे, एरिया का पिन कोड डालेंगे। इतना करने के बाद ऊपर देखिए एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस चेक बॉक्स पे आप टिक कर दीजिएगा। तो जो राइट हैंड वाला आपका कॉलम है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको अपने नज़दीक रेलवे स्टेशन का नाम लिखना है जो आपके
बिल्कुल नज़दीक पड़ता हो उसको। और यहाँ पे क्या आप कोई कर्मचारी रिश्तेदार NPCIL में शामिल है तो आप यस, अन्यथा आप नो करेंगे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। अब यहाँ पर हम सेव करें और आगे बढ़े पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी होगी और एक सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। फोटो को जो अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज में फोटो में अपलोड करेंगे, जिसकी बात करें तो मैक्सिमम 50 KB और न्यूनतम 10 KB की फोटो होनी चाहिए। उसी प्रकार से सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर दोनों, और इसकी जो साइज है 20 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपलोड तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो ये मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका जो फाइल का फॉर्मेट है वो सही नहीं है। देखिए ये मांगता है आपका JPG, लेकिन हमने जो फोटो रखा है वो JPG है। नया टैब ओपन करिएगा और उसमें लिखिएगा JPEG टू JPG, पहली वेबसाइट आएगी, क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट फाइल करिए, जहां पर आपकी फाइल रखी गई है सिग्नेचर की उसको आप चूज करिए और ओपन कर दीजिए। यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन दिखा है, कन्वर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कन्वर्ट हो गए आपके सामने आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हम इस पर डाउनलोड कर लेते हैं, फिर हम इसको अपलोड करके चेक करते हैं। हमने यहाँ पर चूज कर लिया और हम यहाँ पर इसको अपलोड करते हैं। 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए हमने यहाँ पर वेट किया, ठीक है। ओ सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ रही, कोई बात नहीं है। हम इसको दोबारा से लॉगिन करके हम अपलोड, अच्छा यहाँ पर दे रहे हैं मिनिमम इमेज साइज कैन भी 160 और 550 पिक्सल का होना चाहिए। अब ये क्या प्रॉब्लम है, इसका भी सोल्यूशन हम आपको बता देते हैं। तो जहाँ पर भी आपने अपना सिग्नेचर रखा है ना, पहले वहाँ पर आप चले जाइए, ठीक है ना। उस पर आप राइट क्लिक करिए और ओपन विथ पेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ओपन विथ पेंट कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको रिसाइज का दिखाई दे रहा है, रिसाइज पे क्लिक कर दीजिए, पिक्सल पे क्लिक कर दीजिए, एक्सपेक्ट रेशियो को हटा दीजिए, मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को हटा दीजिए। और यहाँ पर आप देखिए जो पहला वाला बॉक्स है इसमें लिखा है, इसमें आप 550 कर दीजिए और इसमें 150 कर दीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। कंट्रोल यस बटन प्रेस कर दीजिए, डेटा सेव हो जाएगा। अब इसी को हम अपलोड करके चेक करते हैं, ठीक है ना। और इसको हम यहाँ से 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा से चूज करके हम इसी को अपलोड करते हैं। इसका जो सोल्यूशन यही वाला सोल्यूशन है। चलिए हमने यहाँ पर किया, अपलोड किया, देखिए सक्सेसफुल अपलोड हो गया। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पर हम सेव करें और आगे बढ़े पे हम क्लिक कर देते हैं। इतना करते ही यहाँ पर आप नोटिफिकेशन नोट को यहाँ पर आप बंद कर दें। बंद करने के बाद आप देखें ज़रा कि जितना आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उसका पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, जो जो आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है। हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि आवेदन प्रस्तुत करें। बस आपको इसी पे क्लिक कर देना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बता रहा है कि यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी, आपने एक बार सबमिट कर दिया तो। ये देखिए आवेदन आपका सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया है। आप आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यह ऑनलाइन प्रोसेस है। चलिए ठीक है, अभी लास्ट वाला प्रोसेस हमारा बचा हुआ है, आवेदन शुल्क भुगतान विवरण का। क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक पीले कलर में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू पेमेंट के लिए। चेक बॉक्स पे टिक करिए और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने कई ऑप्शन होंगे। पेमेंट का मेथड आपके सामने आएगा और जैसा भी आप पेमेंट करना चाहें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से या फिर UPI से करना चाहते हैं तो लास्ट वाला चूज करिए। यहाँ पर UPI QR लिखा है, UPI QR पे क्लिक करिए और पे नाउ कर दीजिए। आपके सामने QR कोड जनरेट हुआ है, इस QR कोड पर आप पेमेंट करिए तो आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स।